एवरीवन, आपका ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत है। मैं अंशु कुमार दुबे आपके लिए आज जो मैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताया था उसका पार्ट 3 लेकर के आया हूं। इसमें मैं आज आपको फैट्स एंड आयल्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि पिछले जो 2 वीडियो मैंने बताया है, जो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने क्या पढ़ाया है। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में शुरुआत के फर्स्ट पार्ट 1 में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स आर द इसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट इनेबल द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक इसेंशियल सब्सटेंस जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रॉपरली ढंग से फंक्शन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट्स। उसमें न्यूट्रिएंट्स में मैंने बताया था या कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बताया था कि या तो न्यूट्रिएंट्स बोलिए या तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलिए। वो आपका उसमें क्या कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड है या न्यूट्रिएंट्स है हमारे भोजन में मौजूद रहते हैं। तो पहला आपका रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड आयल्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि हमारे भोजन में रफेस और वाटर भी बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ मैंने बताया था कि इसमें भी मैंने बताया था कि फूड को जो है फंक्शन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आता है, और बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आपका प्रोटीन्स आता है, और प्रोटेक्टिव फूड्स में आपका मिनरल्स एंड विटामिन्स आया था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है हम कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, जिससे हम लोग काम करते हैं, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, ये सब काम करते हैं। और आज जो है, आज चलिए स्टार्ट करते हैं फैट्स एंड आयल्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है फैट्स एंड आयल्स में। फैट्स एंड आयल्स गिव अस ट्विस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फैट्स एंड आयल्स जो है आपको क्या करता है, दुगना एनर्जी देता है। किसकी तुलना में? कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में फैट्स, वसा और तेल जो है वो आपको ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है फैट्स कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। जो फैट्स जो है, उस दिन मैंने बताया था कि आपका फैट्स एंड आयल्स में पहले बोला था कि आपको पता चल जाएगा अंतर क्या है। वो है कि फैट्स जो है वो कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, वो एनिमल सोर्सेस से आता है। जैसे मिल्क, बटर, क्रीम, चीज़, मीट आर रिच इन फैट्स। ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं, वो रिच होते हैं, मतलब उसमें फैट्स ज़्यादा होता है। फिर आयल्स कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। आयल्स जो है किससे आता है? प्लांट सोर्सेस से आता है। किससे आता है? प्लांट सोर्सेस से। तो देखिए इडिबल आयल्स जो हम लोग तेल खाते हैं, कम फ्रॉम सीड, वो सीड से आता है। कौन, किसके सीड से? मस्टर्ड के सीड से, सरसों के सीड से, सोयाबीन के सीड से, ग्राउंडनट के सीड से, सीसम के सीड से, सनफ्लावर, कोकोनट, ये सब के सीड से हमको क्या आता है, हमारा खाने वाला तेल आता है। फिर आपका है ड्राई फ्रूट्स लाइक एलमंड्स, वॉलनट्स एंड कैश्यू आर रिच इन ऑयल। ये भी जो आपका ड्राई फ्रूट, जो आप लोग एलमंड खाते हैं, वॉलनट्स खाते हैं और आपका कैश्यू खाते हैं, वो सब आपका क्या है, वो भी आयल्स में रिच होते हैं। उसमें भी आयल्स की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, अच्छी मात्रा होती है उसमें। तो ये हुआ आपका, देखिए आपका दिया हुआ है आपका खाने का तेल, आपका चीज़, बटर, सारा फोटो आपका इसमें है दिया हुआ। फिर देखिए रोल ऑफ फैट, रोल ऑफ फैट इन आवर बॉडी। मतलब कि फैट का क्या भूमिका है, क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। तो पहला काम क्या है, फैट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। एक तो आपका प्रोवाइड एनर्जी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में देता ही है, साथ ही साथ हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, वो मेंटेन करता है। एक जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है एक लेयर बना लेता है फैट्स, और वो क्या करता है, हमारे अंदर के बॉडी टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देता है, जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, वो आपका मेंटेन रहता है। फिर कह रहा है दे प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, मतलब नाजुक, ये क्या करता है, ये डेलिकेट ऑर्गन्स को
बचाता है, लाइक हार्ट को, लंग्स को, बाय फॉर्मिंग ए कुशन अराउंड देम, उसके चारों ओर जो है एक आपका क्या है कुशन बना देता है, और उसके चारों ओर कुशन बना करके वो क्या करता है, वो एक समझिए कि तकिया के जैसा वो बना देता है एक आवरण, और वो उसको डेलिकेट ऑर्गन जो होते हैं आपको उसको बचाता है, क्या करता है, चोट लगने वगैरह से, कि वो चोट ना लग जाए उसमें, वो उसको हानि ना पहुंचे, उससे उसको बचाता है। फिर देखिए साथ ही साथ इसका क्या काम है, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के डेट आर सॉल्युबल इन फैट्स। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करने में, जो विटामिन ए डी ई के है उसका अवशोषण करने में हमारा बॉडी जो है अवशोषित करता है, जो विटामिन ए डी के, वो किसके द्वारा करता है, वो फैट के द्वारा ही करता है, क्योंकि ये ए डी ई के जो विटामिन है वो आपका क्या है, फैट्स में सॉल्युबल है, फैट्स में क्या है, वो घुल जाता है, और जब फैट्स हमारे शरीर में जब वो एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ आपका विटामिन ए डी ई के भी हमारे बॉडी में आ जाती है, हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, आ जाती है। फिर देखिए आपका क्या है, टेस्ट फॉर फैट्स, मतलब कि फैट्स के लिए टेस्ट कैसे करेंगे कि किसी चीज में फैट है, तो देखिए क्या करना हमको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, क्या करना हमको, एक स्मॉल क्वांटिटी, छोटा सा क्वांटिटी फूड का ले लेना है, रैप इट, उसको लपेट देना इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसको पीस ऑफ पेपर में लपेट लेना है और उसको तोड़ देना है, क्या करना है, उसको तोड़ना है, उसी पेपर के पर ही वार करना है, मतलब मारना है। टेक केयर, और हमको ध्यान देना, डैट द पेपर डज नॉट टीयर, हमको ये भी ध्यान देना है कि पेपर जो है फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड एब्जॉर्ब इट केयरफुली, अब स्ट्रेटन करना पेपर को, मतलब सीधा करना पेपर को, और उसको एब्जॉर्ब जो है केयरफुली एब्जॉर्ब करना है। आप उसमें अगर आप कि हमको देखना है, एब्जॉर्ब करना मतलब उसको ध्यान से देखना है। डज इट हैव एंड ऑयली पैच, क्या उस पर कोई आयल का धब्बा है, मतलब तेल जैसा धब्बा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, लाइट के सामने जो है उस पेपर को, जहां पर हमने क्रश किया था जिस पोर्शन पर, उस पर आपको तेल जैसा भींगा जैसा दिखे तो उसको हम क्या करेंगे, वो लाइट के सामने रखेंगे। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली, क्या आपको धुंधला धुंधला लाइट उसमें से दिख रहा है, थ्रू दिस पैच, इस पैच से जो आपका धब्बा है। एंड आइली पैच ऑन पेपर, अगर ये जो आइली पैच आपका रहेगा पेपर पर, सोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट्स, ये फूड आइटम क्या करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस आइली जो है पैच जो है ये आपको बताता है, ये आपको दिखाता है कि इस फूड में आइटम में क्या है, फैट्स है, इस फूड आइटम्स में क्या है, फैट्स है। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपका जो है हो सकता है किसी आपका फूड में क्या हो, पानी की भी मात्रा होती है, उसमें आयल्स नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो पानी हो, भींगा हो, आप देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, उससे थोड़ा सा फेंटली जो है लाइट पास करेगी उस पैच से, तो धब्बा से। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, तो पहले जो है जब आप देखिए कि ऐसा पैच बना है, ऐसा धब्बा बना है, तो उसको कुछ समय के लिए सुखा देंगे, कुछ समय के लिए क्या करेंगे, सूखने के लिए रख देंगे, ताकि वो सूख जाए, पानी जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, पानी क्या रहेगा आपका, वो उड़ जाएगा, वाष्प बन के एवोपराइज हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, और फिर आप जो है देख सकते हैं कि उसमें आयल है या नहीं, वो आपका फैट्स उसमें है या नहीं। ये चलिए, तो ख़त्म करने से पहले वीडियो जो है एक बार जो है फिर से थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ा, हम लोगों ने आज देखा, जो समझा। तो पहला क्या है कि आपका कि फैट्स एंड आयल जो है हमें दुगनी एनर्जी देती है, किसकी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। जो फैट्स जो है वो कहाँ से आते हैं, एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, और एनिमल सोर्सेज में मिल्क, बटर, क्रीम, चीज़, मीट, ये सब आपका आ गया। फिर आपका आयल जो है वो कहाँ से आता है, वो प्लांट सोर्सेज से आता है, आयल कहाँ से आता है, प्लांट सोर्सेज से। और जो खाने वाले जो आयल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपका एडिबल आयल जो होते हैं वो कहाँ हमारे से आते हैं, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, सनफ्लावर, कोकोनट, ये सब। और ड्राई फ्रूट में भी आपका क्या होता है, वो आयल्स होता है, जैसे एलमंड्स हो गया, वालनट्स हो गया, कैश्यू हो गया, ये सब आपका क्या होता है, आपका आयल्स होते हैं। अब देखिए इसका क्या काम है फैट्स एंड आयल का। तो पहला जो है ये लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये
हमें मदद करता है। और साथ ही साथ ये हमारे डेलीगेट जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसको जो है इसके चारों ओर एक कुशन बना देते हैं और उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको उससे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। साथ ही साथ इसका काम है कि जो विटामिन ए डी ई के जो होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता, मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। उसको क्या करता है, वो इसको घोल देता है। कौन से विटामिन को, ए डी ई के, ए डी ई के। और आपका जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन है वो है बी एंड सी, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका टेस्ट के लिए तो अभी बता दिए कि आप जो एक पेपर लीजिए और फूड और कुछ फूड लीजिए, उस फूड को उसमें लपेट दीजिए पेपर में और उस फूड को क्रश कर दीजिए अच्छे से, ताकि, और क्रश ऐसा करना है कि पेपर जो है फटे ना, और फिर पेपर को सीधा करके स्ट्रेटन करके आपको एब्जॉर्ब करना, उसको देखना है कि क्या उस पर कोई आयली पैच आया, आयली धब्बा आया, और उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट रखना। अगर आपको उससे जो है लाइट जो फ्रेंटली दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा उसमें क्या है, आपका फूड आइटम्स में जो क्या है, आपका फैट्स है। क्या है, फैट है। तो आज के लिए इतना ही। कल जो मैं अगला बार जो मैं वीडियो डालूंगा नेक्स्ट पार्ट इसका, उसमें मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।